प्यारे बच्चे, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बीएससी विद 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का सेंटअप एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में हू बहू 12 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे, अगले पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे के एग्जाम में अगर हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है विषय जो है ना, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी का विषय है। और प्यारे बच्चे, आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आपका जो है प्यारे बच्चे, यहाँ पे समय भी दिया हुआ है, 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आपका 96 प्रश्न रहने वाला है। और प्यारे बच्चे, आपको जो है ना फुल मार्क्स भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, मैं आप सारे बच्चों को डायरेक्टली आंसर की बता रहा हूँ। पहले जब मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे जाके फटाफट से ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए पहले, तब उसके बाद आप लोग जो है सब्जेक्टिव का वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए आप लोग प्यारे बच्चे, चलिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन किया था, आप लोग फटाफट से पहला क्वेश्चन देख लीजिए। और प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप लोग अपने दोस्तों को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। चलिए, आपका लघु उत्तर प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक का लघु उत्तर है। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? ये आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन पर बच्चे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, आपका साक्षरता दर क्या है? ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। मानव विकास सूचकांक क्या है? ये आपका हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, तो गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। ये आपका हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए, आप लोग फटाफट से देख लीजिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, क्या आपका, तो स्वच्छंद उद्योग क्या है? ये पांचवा नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर के तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण कीजिए। सातवां देखिए आप लोग मानव भूगोल के 2 उपयोगों को लिखिए, उल्लेख कीजिए। आठवां देखिए आपका जल परिवहन के दो लोगों का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 2 प्रावेशिक व्यापार समूह के क्या कीजिए, तो क्या, चलिए चलिए उसका व्याख्या करने बोल रहा है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, देखिए, दो प्रादेशिक व्यापार समूह के नाम लिखिए। उसके बाद 10 नंबर देख लीजिए आप लोग, ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रारूपों का उल्लेख कीजिए। और क्या पास परशोषण के 2 आकर्षक कारकों के उदाहरण दीजिए। और परशोषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्या आपको, दक्षिण भारत के 2 महानगरों के नाम लिखिए। ये आपका हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे पहले आंसर की देख लीजिए फटाफट से लघु उत्तर प्रश्न का। उसके बाद मैं आप सारे बच्चों को फिर दीर्घ उत्तर का प्रश्न बताऊंगा। चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चे, तो प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की संख्या की जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, और यह देश में सबसे अधिक है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, और यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में है। चलिए, आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है पर चलो फटाफट से देख लीजिए कि आपका किसी विशेष क्षेत्र की किसी विशेष समयावधि में 7 वर्ष या फिर उससे अधिक वायु की जनसंख्या का कुल प्रतिशत है जो पर और लिख सकती है। देश भर में साक्षरता दर में महत्वपूर्ण केंद्रीय भिन्नताएं हैं। 2011 की 15वीं आधिकारिक जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है। आपका दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा का, मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास के प्रमुख आयामों के में औसत उपलब्धियां का सारांश माप है। एक लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञानवान होना और एक सभ्य जीवन का स्तर होना। HDI तीनों आयामों में से प्रत्येक के लिए सामान्यीकृत सूचकांक का ज्यामितीय माध्य है। आपका हो गया तीसरा का आंसर हो गया। चौथा का देख लीजिए क्या आपका, तो गहन निर्वाह कृषि में कृषक अपने छोटे भूखंड पर साधारण औजारों से अधिक श्रम करके खेती करता है, और इसी खेती में अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। इसमें चावल मुख्य फसल होती है तथा अन्य फसल में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। ये आपका हो गया 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए, आप लोग फटाफट से आंसर की नोट्स कर लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या, तीर्थयात्री गतिविधियां क्या है?
तीर्थ क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की सेवाएं प्रदान करता है। इसमें बैंकिंग, परिवहन, संचार, अन्य जीवन सेवा आदि शामिल है। ये आपका हो गया 5 नंबर का आंसर। 7 नंबर का देख लीजिए लोग, मानव भूगोल की विविध उपशाखाओं में विभाजित है, जैसे सांस्कृतिक, जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये आपका 7 का आंसर हो गया। 8 का देख लीजिए, जल परिवहन को नाव, जहाज, बाजरा या पाल नाव द्वारा महासागर, समुद्र, झील, नहर या नदी या जल परिवहन के अन्य साधनों के माध्यम से लोगों और माल की आवाजवाही के रूप में वर्णित किया जाता है। यह परिवहन। ये आपका हो गया 8 का आंसर। नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, क्या है प्यारे बच्चे। चलिए, प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मुद्दों में भौगोलिक समापीय समरूपता और परकुपता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व के 52% व्यापार का जनन करते हैं। ये आपका 9 का आंसर हो गया। 10 का देख लीजिए फटाफट से आप लोग। चलिए, रैखिक प्रतिरूप, इसमें मानव बस्तियों का निर्माण सड़कों, रेल लाइनों तथा नदियां आदि के किनारे होता है। क्या आयताकार प्रतिरूप, इनका निर्माण समतल क्षेत्रों में होता है। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। वृत्ताकार प्रारूप, इसमें किसी तालाब अथवा झील के चारों ओर बस्तियों का निर्माण होता है। यह आपका हो गया 10 का आंसर। चलिए, 11 का आंसर देख लीजिए आप लोग। प्रवास के 2 आकर्षक कारकों ये रहे, धार्मिक स्थल और रमणीय स्थान। प्रवास के बारे में कुछ और जानकारी। प्रवास आमतौर पर कई कारकों के कारण होता है, जैसा कि धकेलना और खींचना। दूसरा में देख लीजिए, प्रवास के लिए प्रतिकर्ष कारकों के वे होते हैं जो लोगों को किसी जगह से दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखिए, आपका प्रवास का अर्थ है किसी व्यक्ति या लोगों का एक देश, इलाका, निवास स्थान आदि से दूसरे स्थान में बसने के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा, आप लोग आगे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है ना, प्यारे बच्चे, मैं दीर्घ उत्तर का प्रश्न जो है ना आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और आप लोग जो है ना यहाँ पे प्यारे बच्चे, आप लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की नोट्स कर सकते हो। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चे। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लेकर के मैसेज कर दीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये मेरा पीडीएफ को व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चों को मैं 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू 12 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। अगर आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाएगा तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं एग्जाम के बाद। जब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।